सारा का नया शौक। छुट्टी का दिन था। सुबह के 9 बज गए थे, लेकिन सारा अभी तक सोई हुई थी। अम्मी ने आवाज़ दी, उठो सारा, देखो तो कौन आया है। सारा ने करवट बदल ली, लेकिन आंखें न खोली। फिर उसे यह जुमला दोबारा सुनाई दिया। अब ये आवाज़ उसके लिए नई थी। वो एकदम उठ बैठी और सोचने लगी कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है। इतने में उसे तोते की टें टें सुनाई दी। अपने घर में तोते की आवाज़ सुनकर वह हैरान रह गई। वो कमरे से बाहर निकल आई। ये आवाज़ लाउंज से आई थी। वह आवाज़ की सिम बढ़ी तो देखा कि लाउंज में तपाई पर एक पिंजरा रखा हुआ है और उसमें एक तोता बैठा हुआ है। सारा बोली, ये तोता यहाँ कहाँ से आया? अभी वो और कुछ कहने ही वाली थी कि तोता बोल उठा, ये तोता कहाँ से आया है? तोते के मुँह से अपना जुमला सुनकर वो बहुत खुश हुई। अम्मी सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। सारा ने उनसे पूछा, अम्मी क्या तोता बोल भी सकता है? तोते ने झट से यही जुमला दोहरा दिया, अम्मी तोता बोल भी सकता है। अम्मी और सारा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। सारा के हाथ पर तो एक खेल लग गया। वो जो बात मुंह से निकालती तोता फौरन वही बात दोहरा देता। उसकी बात सुनकर सारा हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। जब अम्मी अखबार पढ़कर फारिग हुई तो वो बोली, सारा अब खेल छोड़ो और नाश्ता कर लो। सारा के दिल में ख्याल आया कि तोता भी कुछ खाता होगा। उसने अम्मी से पूछा, और ये तोता क्या खाएगा? अम्मी ने जवाब दिया, मियाँ मिट्ठू तो चूरी खाता है। बस अम्मी का ये कहना था कि तोते ने यही रट लगा दी, मियाँ मिट्ठू तो चूरी खाता है, मियाँ मिट्ठू तो चूरी खाता है। अम्मी मुस्कुराई और उन्होंने उसकी कटोरी में चूरी डाल दी। फिर उन्होंने तोते का पिंजरा उठाया और बाहर ले आई। बाहर की ताज़ा हवा और रोशनी में आकर तोता बहुत खुश हुआ और अपने झूले में झूलने लगा। सारा भी तोते के पिंजरे के करीब आकर बैठ गई और उसे झूला झूलते हुए देखने लगी। अचानक तोते ने झूलना छोड़ दिया और झूले से नीचे उतर आया। फिर उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ ना सका। सारा ने देखा कि एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई है और सामने दीवार पर बैठ गई है। शायद उसी को उड़ता हुआ देखकर तोते ने भी उड़ने की कोशिश की है। सारा ने सोचा कि अगर पिंजरे की खिड़की खुली हुई तो तोता भी उड़ लेता। उसे तोते पर बहुत तरस आया। उसने पिंजरे की खिड़की खोलने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे की खिड़की की तरफ हाथ अपना बढ़ाया, सारा की अम्मी इत्तेफाक से उसी वक्त वहाँ आ गई। उन्होंने उसे पिंजरे की खिड़की खोलने से रोका। वो बोली, ये तोता तुम्हारे चचा का है, अगर ये उड़ गया तो वो बहुत खफा होंगे। ये कहकर उन्होंने तोते का पिंजरा उठाया और लाउंज में लाकर तपाई पर रख दिया। सारा के चचा चंद दिनों के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। वो अपना तोता सारा के घर छोड़ गए थे ताकि उसकी देखभाल होती रहे। जब से तोता उनके घर आया था, सारा का ज़्यादा वक्त तोते के पास गुजरता था। वो स्कूल से घर वापस आकर सीधी तोते के पास पहुंच जाती और उससे बातें करती रहती। तोता भी अब सारा से मायूस हो चुका था और उसकी बातें दोहराता जाता और खुश होकर झूला झूलता। एक दिन जब सारा स्कूल से घर वापस आई तो उसे तोता अपनी जगह पर नज़र ना आया। वो तोते को सारे घर में ढूंढती फिरी, लेकिन तोता उसे कहीं ना मिला। अम्मी ने सारा को परेशान देखा तो वो समझ गई कि सारा तोते की वजह से परेशान है। उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे चचा आए थे, वो अपना तोता वापस ले गए हैं। शुक्र है कि उनका तोता ठीक ठाक रहा, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हारे चचा यही समझते कि हमने उनके तोते की अच्छी तरह देखभाल नहीं की। सारा बोली, लेकिन अम्मी मैं अब किससे खेलूँगी? सारा की अम्मी बोली, तुम दिल छोटा ना करो। शाम को जब तुम्हारे अब्बा कहीं घर आ जाएंगे तो हम तुमको नया तोता दिलवा देंगे। सारा ने खुश होकर अपनी बाहें अम्मी के गले में डाल दी और बोली, सच अम्मी? अम्मी बोली, हाँ भाई, मेरा वादा रहा। अगले दिन सारा ने अपनी जमात को बताया कि वो एक तोता खरीदने वाली है। सारा की बात सुनकर जमात के बच्चे उसके गिर्द जमा हो गए। वो उससे पूछने लगे कि उसे कहाँ रखेगी और क्या खिलाएगी। सारा ने उन्हें बताया कि वो उसे पिंजरे में रखेगी और चूरी खिलाएगी। नादिर बोला, मेरे अब्बू कहते हैं कि परिंदों को पिंजरे में कैद करना अच्छी बात नहीं होती। मैंने भी कबूतर पाल रखे हैं, वो पिंजरे में बंद नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से हर जगह उड़ते फिरते हैं। जब वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो वो खुद ही अपनी छतरी पर आकर बैठ जाते हैं। नादिर की बात सुनकर सारा खुश हो गई। शाम को अब्बा जान घर आए तो उन्होंने सारा से कहा, चलो आज तुम्हारा शौक़ भी पूरा कर दें। सारा खुश हो गई और अब्बा जान के साथ गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वो पालतू जानवरों के बाज़ार में पहुंच गए। सारा को दुकान में बिल्लियाँ, खरगोश, बंदर, तोते, कबूतर, बटेर, रंग बिरंगी चिड़ियाँ, कछुए और मछलियाँ नज़र आईं। वो बहुत शौक़ से अपने लिए एक बोलने वाला तोता पसंद करने लगी। इतने में एक ग्राहक ने 2 छोटे
तोते खरीद लिए। सारा ने देखा कि दुकानदार ने जूं ही पिंजरे की खिड़की खोली, वो एक तोते को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बाहर निकाला तो उस तोते का साथी टें टें करने लगा। उसकी टें टें सुनकर दुकान में मौजूद सब जानवर और परिंदे बेचैन हो गए और अपनी अपनी बोलियों में चिल्लाने लगे। इन जानवरों ने इतना शोर मचाया कि सारा डर गई। वह अब्बा जान का हाथ पकड़कर जल्दी से दुकान से बाहर आ गई। अब्बा जान ने हैरान होकर उसे देखा, फिर वो उसे तसल्ली देते हुए घर ले आए। घर आकर सारा ने अम्मी को ये वाक़या सुनाया और नादिर की बात भी बताई। फिर उसने कहा कि अब वो जान गई है कि परिंदे अपने साथी के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए उसने फ़ैसला कर लिया है कि वह अब किसी परिंदे को उसके साथी से दूर नहीं करेगी, किसी परिंदे को पिंजरे में कैद भी नहीं करेगी। अम्मी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सारा, जानवरों का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात होती है। अभी इस बात को चंद ही दिन हुए थे कि चचा जान सारा के लिए खरगोश का एक जोड़ा ले आए। उनमें से एक खरगोश की आंखें सुर्ख थीं और दूसरे की भूरी। खरगोश के बाल सफ़ेद, नरम और फूले हुए थे। सारा को ये खरगोश बहुत प्यारे लगे। सारा ने खरगोश को सहन की क्यारी में छोड़ दिया। वो आज़ादी सी क्यारी में फुदकने लगे। अम्मी ने सारा से कहा वो बावर्ची खाने से गाजरें ले आए। सारा बावर्ची खाने से गाजरें ले आई। अम्मी ने गाजरें क्यारी में डाल दी और एक खरगोश ने गाजर को अपने छोटे छोटे पंजों में पकड़ लिया और मज़े से कुतरने लगा। उसके पंजों में गाजर देखकर दूसरा खरगोश भी फुदकता हुआ वहाँ आ गया। सारा को उसकी हरकत बहुत अच्छी लगी। सारा ने इतना प्यारा तोहफा देने पर चचा जान का शुक्रिया अदा किया। उसने उनसे वादा किया कि वो खरगोश का बहुत ख्याल रखेगी।